आपके लिए जो टॉप हमेशा के लिए आप लोग देखते हो, हमेशा अक्सर क्या होता है कि नीट के लिए बच्चे जिस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, बच्चे पूरी टाइम देते हैं, मतलब 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इतने टाइम देते हैं, बच्चे इतना टाइम लेते हैं भी हैं, और पेरेंट्स को लग रहा होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। नो डाउट बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन आपको ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि बच्चे क्या जो स्टडी कर रहे हैं टूवर्ड्स द पॉइंट, टू द पॉइंट वो स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह से नीट का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग वो स्टडी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर हम ये नहीं देख पाते तो बच्चों को अभी ना ये चीज़ मैनेज करना नहीं आ रहा, बच्चे ये मैनेज नहीं कर पा रहे कि किस टॉपिक से किस चैप्टर से। ज़्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ जो पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप पूछोगे भी, बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे जो मैं देख समझ सकता हूँ, और आप सुन रहे होगे मेरी आवाज़, तो आपको मैं बता दूँ ज़्यादातर पेरेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो सीधा अपने बच्चे को सीधा पेपर लेके सेंटर पे पहुँचते पेपर दिला के ले आते हैं। उससे पहले उनको कुछ नहीं पता कि पेपर में उन्होंने क्या तैयारी की। और अगर आप दूसरे बच्चों से भी अगर आप पूछोगे तो दूसरे बच्चे पता है क्या बताएंगे जी, कहेंगे कि हाँ हमने तैयारी की है, लेकिन उनको टॉपिक पे किसकी वेटेज, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चंस के लिए किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ये काफी मैटर करता है। तो अगर इस चीज का सिलेक्शन कर पाए बच्चे, पहले से ही इस चीज को जस्टिफाई कर पाए कि ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कई बार नीट में पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि जो सिलेक्शन का जो मार्क्स है वो सिक्योर करना बहुत टफ नहीं रह जाएगा फिर। लेकिन अगर आपने इसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाए और आप पूरी मेहनत करते रह गए, तो आप सोचो कि आपके लिए क्या होता है। ज़्यादातर जो पब्लिशर्स हैं, जो बुक्स पब्लिश करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, चाहे आपका बोर्ड का पेपर हो या आपके किसी भी +2 का पेपर, बोर्ड का पेपर हो या 10th का पेपर हो, तो उसके लिए क्या होता है, एक सैम्पल पेपर निकाला जाता है। सैम्पल पेपर का कंसर्न क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि वो पूरी बुक को पढ़ा रहा है, उनका कंसर्न होता है कि ब्रीफ में चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का आपको डिस्प्ले किया जाए, और उससे बेसिस पे ज़्यादातर वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो पूरे साल नहीं पढ़े होते हैं, वो सिर्फ उसको पढ़ के पेपर देख के अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 80+ 90+ चले जाते हैं। तो क्या ऐसा कर पाना नीट के लिए पॉसिबल नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के लिए कितने अवेयर हो, कितना आप उस पर फोकस कर पाते हो। क्योंकि अगर मान लो आप पूरे चैप्टर की स्टडी करते जा रहे हो, थॉरली अगर आप पूरे चैप्टर की स्टडी कर रहे हो, तो क्या पॉसिबल है कि जिस दिन अगले दिन आपका पेपर है तो एक दिन पहले आप पूरी बुक खत्म कर लो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप मेरे मैसेज में भी लिख के दे देना, कोई बच्चा हो बोल दे कि हाँ जी मैंने एक दिन पहले पूरी बुक खत्म कर दी, मैं मान जाऊंगा, ला के दिखा देना उस बच्चे को, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो करना क्या है आपको, मैंने जैसे बोला, जो कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, उस कंटेंट की ब्रीफिंग करनी है, उसको छोटा करना है, और उससे जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं उस पेपर के क्वेश्चन पे ही हमें स्पेशली फोकस करना है, जिससे कि हमारी सिलेक्शन हो जाए। हमें कोई रिसर्च फील्ड में हम नहीं जा रहे जो कि पूरी बुक को पढ़नी है, ठीक है ना, आपको सिर्फ उतने से पेपर पे कर लो। इसलिए ऐसे बच्चे जो कम मेहनत में स्मार्ट स्टडी करके अपने आप को इस क्राउड से अलग लेके आते हैं और अपनी सिलेक्शंस को सक्सेसफुली डिस्प्ले करते हैं कि हाँ जी मैंने कर दिया, वो बच्चे बाद में सोचते हैं, दूसरे बच्चे सोचते हैं कि अरे मैंने तो पूरी रात मेहनत की थी, 12 घंटे लगा दिए, 24 घंटे लगा दिए, क्या हो गया? तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ हमारे से संपर्क करें, हमारे से कांटेक्ट करें, जो कांटेक्ट नंबर है इस पे आएँ, और मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पे गाइड करूँगा कि कैसे सिलेक्शन होगा और कैसे आप उसको सिक्योर कर पाओगे। ओके, थैंक यू।